हेलो दोस्तों, आज बस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 11 जेपीएससी के नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि जून के अंत तक वैकेंसी या जुलाई के जो प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आने की संभावना और वैकेंसी आ जाएगी। चूँकि आप सभी लोगों को पता होगा कि अब एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, ताकि जो 7 to 10 जेपीएससी की नियमावली में जो त्रुटियाँ हैं, जिसके कारण कुछ इसमें जो विवाद हुआ था, जो आरक्षण जो पीटी में आरक्षण देने की बात हो, या रिजल्ट को जो पोर्टल पे अपलोड करने की बात हो, मार्कशीट को, या इस तरह का जो भी खामियां हुई है जिसके वजह से 7 to 10 जेपीएससी में कुछ विवाद हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है इस पे कमेटी का गठन किया गया है, ताकि कमेटी उस पर विचार करके अपनी राय दे और फिर सरकार उस पर निर्णय लेगी। और उसके बाद अगर कुछ उसमें अमेंड करना है, उसमें कुछ सुधार करना है या एज इट इज़ रखना है, तो उसके बेस पे फिर नोटिफिकेशन आएगा। इसीलिए अभी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जून लास्ट में आने की संभावना है। इसलिए मुझे आके ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था। और ये वैकेंसी जो है, मैंने पहले भी बोला था कि वैकेंसी 250 प्लस आने की उम्मीद है, 250 प्लस। तो ये वैकेंसी 250 प्लस ही होगी, है ना, 250 प्लस ही होगी। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो प्रशासनिक सेवा का सीट है, यानी जो झारखंड प्रशासनिक सेवा का सीट है, जेएएस इसको बोलते हैं, जेएएस जो है जिससे सीओ और बीडीओ बनते हैं, वहाँ 140 प्लस सीट होने वाली है। 140 प्लस सीट जो है वो आपको झारखंड प्रशासनिक सेवा की होने वाली है। तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैसे लोगों के लिए जो लोग किसी कारणवश 7 to 10 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और तो वो लोग आप लग जाइए, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा डिले तो हो गया वैकेंसी आने में, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि 15 दिन आए या 20 दिन में, जब तक वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही वैकेंसी आएगी, है ना। अब देखिए कि इतना जल्द जब यही चीज़ करना था आयोग को और सरकार को, तो 7 to 10 जेपीएससी से पहले जो नियमावली का निर्माण किया गया था, उसको बनाया गया था, उसी समय विचार कर लेना था। ये तो उतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं, तो फिर से इतना एक ही बार एग्जाम हुआ, अभी पता चल गया कि इस पर कितनी सारी त्रुटियां हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये पहले ही, ऐसा तो नहीं है कि किसी सब पढ़े लिखे ही लोग होते हैं जो कमेटी में होते हैं, या पहले भी जो निर्धारण हुआ था नियमावली का, वो काफ़ी विचार विमर्श के बाद कमेटी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो मुद्दे हैं उस पर पहले ही विचार कर लेनी चाहिए थी, ताकि फिर से इस तरह की समस्या न होती। लेकिन ठीक है, अभी फिर से गठन किया गया। आई होप कि कमेटी कुछ ऐसा रिपोर्ट दे, ऐसी सलाह दे सरकार को, कि ताकि फिर से कोई ऐसा विवाद न हो जैसा कि 7 to 10 जेपीएससी में हुआ था। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये तय है कि बहुत तेज़ी में, बहुत फास्ट काम होगा, तो बहुत टाइम मिलेगा नहीं। जिन छात्रों का, जिन दोस्तों का जो पोर्शन वीक है, उस पर अभी टाइम है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वैकेंसी आने के बाद आपको 2 से ढाई 3 महीने के अंदर पारिंग परीक्षा ले लिया जाएगा। तो आपको उस समय उतना टाइम मिलेगा नहीं। जो आपका वीक पॉइंट है, आप सबसे बेहतर आप जानते होंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, कोई नहीं जानता। सबसे बेहतर आप जो पीटी दिए हैं या मेंस दिए हैं, तो उसमें आप कहाँ पे आपसे चूक हो गई, कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उस सबसे बेहतर आपको पता होता है। उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करके उस पर मेहनत कीजिए, उसको समय रहते दूर कर लीजिए, फिर आपको अंतिम सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी कमी को पहचान के, उसको एक्सेप्ट करके अगर आप दूर कर लेंगे समय रहते ना, तो भरोसा रखिए आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अपनी कमी को लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसको टालते रहते हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन भी टलता रहता है। ठीक है, तो जो भी प्रारंभिक परीक्षा की कुछ दोस्तों का अगर पीटी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको सबसे बेहतर आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे क्वेश्चन गलती हुई है, किस एरिया से आप कंफर्ट नहीं है, किस एरिया में आप कंफर्ट नहीं है। उसको अच्छे से आप पॉइंट आउट कीजिए, उसको पहचानिए, उसको समय रहते मेहनत करके उसको दुरुस्त कीजिए। अब देखिए कि आपका सिलेक्शन श्योर 100%